हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीतीश और आप देख रहे हैं एनपीएस दुबई यूट्यूब चैनल। तो सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करने वाले हैं, कुछ सजेशन देने वाले हैं कि दुबई में किस कंपनी में आना चाहिए, किस कंपनी में नहीं आना चाहिए। बट आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में शेयर जरूर करिएगा, ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले तो किसी गलत कंपनी में जाने से बच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपका भी एक सपना है। मैं भी दुबई आया, मेरा भी एक सपना था। और जितने लोग दुबई आना चाहते हैं कमाने के लिए, सबका एक सपना होता है कि दुबई में जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं, अपने लाइफ में कुछ कर सकूं। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे कैसे? जब आपको अच्छी कंपनी मिलेगी तभी आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी काम की फुल जानकारी है, जब आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी, अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप कैसे कमा पाएंगे? कैसे आपका सपना पूरा होगा? नहीं हो पाएगा। अगर कोई एजेंट, आप दुबई आना चाहते हैं, अगर एजेंट कोई कहता है कि मैं आपको विजिट वीज़ा पे दुबई में भेज के जॉब दिला दूंगा, तो आप कतई मत आना। मैं कई वीडियो में बताया है कि अगर विजिट वीज़ा पे कोई एजेंट दुबई आपको भेज रहा है तो आप लोग बिल्कुल मत आना। अगर आप आएंगे तो आप पक्का है कि फंस जाएंगे, आपके साथ एजेंट फ्रॉड कर रहा है। मान लीजिए जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी कंपनी को आदमी की ज़रूरत है तो कंपनी खुद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजेगी, यानी कि जो वर्क वीज़ा होता है वो खुद भेजेगी। उसको क्या ज़रूरत है विजिट वीज़ा पे आदमी को बुला के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराना? कंपनी का उसमें पैसा खर्चा हो रहा है ना, विजिट वीज़ा से लेके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कन्वर्ट कराने में। तो ऐसे में वो वर्क वीज़ा खुद भेज सकती है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खुद निकाल सकती है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है तो क्यों निकालेगी? तो अगर एजेंट कोई आपको बोल रहा है कि मैं विजिट वीज़ा पे दुबई में आपको भेज के जॉब दिलवा दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल मत आइएगा। ये लोग पता क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो सप्लाई, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दुबई में इतनी ज़्यादा सप्लाई कंपनी है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सप्लाई कंपनी दुबई में है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आप हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आपको दुबई में सप्लाई कंपनी में आपको भेज रहा हूँ, तो आप आएँगे? नहीं आएँगे, बिल्कुल नहीं आएँगे। तो ऐसे ही लोग सप्लाई कंपनी के जो अरबाब होते हैं वो एजेंट के कनेक्ट में होते हैं, एजेंट को कुछ परसेंट पैसा देते हैं, ठीक है। तो एजेंट लोग क्या करते हैं, विजिट वीज़ा पे आपको बुलाएंगे, यहाँ पे भेज देंगे इंडिया से, और यहाँ पे ले आकर के सप्लाई कंपनी में डाल देंगे। जब आप दुबई आ जाएंगे, ठीक है, तो एक एजेंट अगर आपको कम से कम दुबई भेजने के लिए इंडिया से तकरीबन आपसे 90 से 1 लाख रुपये लेगा। उससे कमती तो नहीं लेगा, ये मान के चलिए 1 लाख रुपये के आसपास तो आपसे पैसा लेगा। तो जब 1 लाख रुपये आप लगा के दुबई आ जाएंगे और आपको सप्लाई कंपनी में डाल दिया जाएगा, तो आपका मन क्या करेगा? ठीक है, आप तो सोच के आ रहे हैं कि हाँ हमको कंपनी मिलेगी, मैं कंपनी में जा रहा हूँ, अच्छा पैसा कमाऊँगा, हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके साथ धोखा हो गया ना, आपको पता नहीं है। तो ऐसे में किसी एजेंट के थ्रू आप आ रहे हैं या छोटी ऑफिस के थ्रू आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के आइए, उसको अच्छे बात से पता कर लीजिए, उसके बाद आइए उसके थ्रू, नहीं तो आप दुबई में फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सप्लाई कंपनी में आ जाएंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, ये समझ लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरी सप्लाई कंपनी ख़राब है, उसमें से कुछ परसेंट सप्लाई कंपनी अच्छी है, नहीं तो ज़्यादातर सप्लाई कंपनी ख़राब है। मेरा एक दोस्त है, मेरे कैंप के बगल में दूसरे कैंप में रहता है, वो दूसरी कंपनी का सप्लाई कंपनी में है, वो पाकिस्तान का है। तकरीबन उसकी 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। आप सोच सकते हैं जिस आदमी की 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है उसके दिल पे क्या गुजर रहा होगा। जो आदमी यहाँ पे पर महीने कमाता है, पर महीने कमा के घर पे पैसा भेजता है, उसके घर की हालत सही नहीं है, तो उसके साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो 8 महीने से उसकी सैलरी नहीं मिली है और वो परेशान है, और काम भी कर रहा है। काम नहीं करेगा तो कैसे खाएगा? कल जाके कभी कभी खली बली में काम करता है, तो उधर से वो अपना मतलब खर्चा निकालता है, अरबाब उसको पैसा नहीं पे कर रहा है। तो अगर आप सप्लाई कंपनी में आएंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर सप्लाई कंपनी ख़राब है, लेकिन तो ज़्यादातर सप्लाई कंपनी ऐसी हैं। अगर आपको सप्लाई कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता, यहाँ पे बहुत सारी सप्लाई कंपनी है जो ख़राब हैं। मेरे बुआ का लड़का, जो सगे बुआ का लड़का एक खुद है, अभी वो जल्दी ही घर गया 1 महीने पहले, उसकी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो सप्लाई कंपनी में था, ठीक है। 2 महीने की सैलरी अरबाब ने नहीं दिया, वो केरला का अरबाब था, 2 महीने की सैलरी नहीं दिया, वो घर गए, आखिरकार छोड़ के घर गए। क्या करेंगे? मार तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए वो छोड़ के चले गए। तो अगर आपको किसी सप्लाई कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम पे आप लोग पर्सनल मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा। और आप पूछेंगे कि भाई कौन सी कंपनी में आना चाहिए, कौन सी कंपनी में नहीं आना चाहिए, और प्रेजेंट टाइम में जो ख़राब कंपनी है सप्लाई, उसके बारे में बताइए, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन तो हमारे पर्सनल मैसेज करेंगे तब। मैं ऐसे अपने वीडियो में नहीं कह सकता, किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ठीक है। और हमारे वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को सजेशन देना, और आप लोगों के साथ किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो, किसी तरह का धोखा ना हो, आप लोगों को अच्छी कंपनी जो मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है, और जो यहाँ की रियलिटी रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करता है। मैं हमेशा आपको नई नई जानकारी देता रहता है। यहाँ पे कोई रूल्स बनता है या कंपनी है, वर्कर से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, वो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता है। किस काम में कितनी सैलरी है, सब कुछ मैं आपको बताता है। जो यहाँ की रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करता है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को सप्लाई कंपनी में आना है तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के आइएगा। हमारे हिसाब से अगर आप किसी सप्लाई कंपनी में आ रहे हैं तो अच्छा नहीं है, कितनी भी अच्छी सप्लाई कंपनी है। अगर आपको ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं मिल रही है तो आप छोटी कंपनी में आ जाइए, ठीक है। आप छोटी कंपनी में आके यहाँ पे जॉब करिए, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आप कंपनी छोड़ दीजिए, दूसरी कंपनी में जाइए। लेकिन तो जब अगर आप सप्लाई कंपनी में आ जाएंगे, आपकी सप्लाई कंपनी अच्छी नहीं रहेगी तो आपके साथ समझ लीजिए कि क्या होगा वो आप जान सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी कैसी है तो ऐसे ऐसे गाली देते हैं, मैं अपने चैनल पे नहीं बता सकता कि अरे क्या कर दिया, एजेंट कैसा कर दिया। अरे ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं और पूछेंगे कि और क्या हो रहा है, बस खाने के पैसे नहीं हैं यार, खाने के पैसे नहीं हैं, बस ऐसे ही लोग बोलते हैं। तो एक वर्कर के होने के नाते दिल में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन तो क्या कर सकते हैं। मैं भी तो एक वर्कर हूँ, मैं तो कोई यहाँ का अरबाब तो हूँ नहीं कि मैं उसको पैसे ज़्यादा दे सकता है। बस इतना कर सकता है, उसको 1-2 दिन के खाना खिला सकता है, बस इतना ही कर सकता है। सही है, क्योंकि मैं भी एक वर्कर हूँ, मैं भी यहाँ पे कमाने के लिए ही आया है। तो दोस्तों अगर आपकी सप्लाई कंपनी में आना है तो आप लोग मत आइएगा हमारे हिसाब से। आगे आपकी मर्ज़ी, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में मिल गई होगी, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस पर आप लोग जाकर के कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।